बृजभूषण शरण सिंह ने अपने राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। 1979 में साकेत महाविद्यालय से छात्र महासंघ का चुनाव जीता। 1987 में गन्ना समिति के चेयरमैन का चुनाव लड़ा और जीते। 1988 में एमएलसी का चुनाव लड़ा लेकिन 14 वोटों से हार गए। 1990 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के गोड़ा जिले के प्रभारी रहे। इसके बाद राम मंदिर आंदोलन की लहर में बीजेपी के टिकट पर 1991 में गोड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत हासिल की। 1999 में बीजेपी से गोड़ा से फिर निर्वाचित हुए। 2004 में बृजभूषण शरण ने अपनी सीट बदली और बीजेपी के टिकट पर बलरामपुर से जीत हासिल की। 2008 में बीजेपी के खिलाफ वोटिंग के कारण बीजेपी से निष्कासित हुए और 2009 का चुनाव सपा के टिकट पर केसरगंज से लड़े और जीते। 2014 चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में वापसी हुई और केसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की। 2019 में भी केसरगंज सीट से चुनाव लड़े और जीते। बृजभूषण शरण सिंह 1996 में चुनाव नहीं लड़ा पाए थे, तब दाऊद इब्राहिम के लोगों को शरण के देने के आरोप में उन पर टाटा लगा था और वो जेल भी गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी केतकी सिंह को 1996 में गोड़ा से लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया और 80,000 से ज्यादा वोट से जीत दिलाई। वो 12 सालों तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे और महिला पहलवानों के आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने 354, 354A, 354D और 506 धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। बृजभूषण शरण सिंह के विरोध में महिला पहलवान साची मालिक और विनेश फोगाट के नेतृत्व में पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक धरना दिया। विरोध स्वरूप कई पहलवानों ने अपने पदक भी वापस लौटाए। इससे पहले 1996 में बृजभूषण शरण सिंह पर दाऊद इब्राहिम के शूटरों के मदद का आरोप लगा था। हालांकि बाद में कोर्ट से इस मामले में बरी किए गए थे। इससे पहले बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 35 से ज्यादा अभियुक्तों में उनका नाम शामिल रहा था, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इस मामले में बरी किया था। उनके बेटे प्रतीक भूषण गोड़ा से विधायक हैं। वो लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं, जबकि उनके दूसरे बेटे करण भूषण सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। हालांकि इन सब के बीच बृजभूषण शरण सिंह इलाके में लोगों के बीच अपना चुनाव प्रचार जारी रखे हुए हैं। बीते सप्ताह कर्नेलगंज विधानसभा क्षेत्र में बृजभूषण शरण सिंह के अपने सरयू डिग्री कॉलेज में उनका चुनावी मंच लगा हुआ था। इस चुनाव प्रवर्तन बैठक में बाएं तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर है तो दाहिने तरफ बृजभूषण शरण सिंह की तस्वीर है। पहले से निश्चित समय के मुताबिक दोपहर ठीक 3 बजे बृजभूषण शरण सिंह गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ कार्यक्रम में पहुंचते हैं। वो वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, पार्टी तय करेगी कि प्रत्याशी कौन बनेगा, लेकिन केसरगंज की मोदी के नाम से जाएगी। हम 53 दिन पीछे चल रहे हैं। 2 मार्च को पहली लिस्ट आई थी, तब से आज 53 दिन बीत चुके हैं। हमें मात्र 20 दिन के अंदर 2.5 महीने का काम करना है। यह भी मौजूदा असमंजस की स्थिति का पता है। वो कहते हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वॉक ओवर देगी, कोई ना कोई प्रत्याशी होगा। हमें लगता है कि 3 मई को पहली तो प्रत्याशी घोषित हो ही है जाएगा। प्रत्याशी को लेकर बड़ी जिज्ञासा है आप लोगों के अंदर। हम इतना जरूर कहेंगे कि प्रत्याशी का नाम जब आप लोग सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। और जहां तक मेरा सवाल है, हो ही सोई जो राम रची रखा।